जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी हमने इससे पहले जो है वो चैप्टर नंबर 5 जो है वो पहले किया था। तो आज इंशाल्लाह हम इसका चैप्टर नंबर 4 जो है 10th का जनरल मैथ वो इंशाल्लाह हम आज स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली जितने भी आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वही है ज़्यादातर आपकी, जिसमें हम जो है वो किसी दूसरे मुल्क की जो करेंसी होती है उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना हो, या एक मुल्क की करेंसी को दूसरी मुल्क की करेंसी में किस तरह कन्वर्ट करना होता है। करेंसी मीन जो उस मुल्क के अंदर, उस कंट्री के अंदर जो पैसे, जिस तरह हमारे पैसे यूज़ होते हैं हम उसको रुपीज़ कहते हैं, रुपया कहते हैं। इसी तरह किसी दूसरी मुल्क की करेंसी होती है जिसमें डॉलर, पाउंड, रियाल इस तरह की, उसको हमने किस तरह कन्वर्ट करना होता है ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपकी बुक के अंदर जब भी क्वेश्चन आया करेगा तो दूसरे ममालिक की जो करेंसी होती है वो आपको गिवन दिया हो करेगी और उसको आपने कन्वर्ट करना होगा किसी और ममालिक जो वो पूछ रहा होगा उसकी करेंसी के अंदर आपने कन्वर्ट करना होगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े इस तरह के, मुझे बार बार कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको साथ साथ समझाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 4.1, कन्वर्ट 250 यूएस डॉलर। ये डॉलर जो है, इन डॉलर को आपने जो हमारे पास जो करेंसी है किसकी, अमेरिका की, उनकी करेंसी को आपने चेंज करना है इनटू पाउंड के अंदर, उसको आपने पाउंड में चेंज करना है। यानी डॉलर को आपने पाउंड में चेंज करना है। डॉलर जो करेंसी है वो आ जाती है अमेरिका की, और भी ममालिक चंद की है, और पाउंड जो है वो हम इंग्लैंड में जो है वो हम उनकी करेंसी है। तो अब सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले काम ये करना है कि आपको $1 की कीमत पता होनी चाहिए। अब $1 की प्राइस जो होती है वो अभी कुछ और होगी, लेकिन मैं बुक आपकी, क्योंकि बुक के मुताबिक हम पढ़ रहे हैं तो हम पहले ये देखेंगे कि हमारी बुक के अंदर $1 कितने पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे देखें कि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। $1 जो होता है 83.800, यानी उनका $1 हमारे जो है वो 83.800 के बराबर होता है, इतने पैसों के बराबर होता है। यानी उस मुल्क का अगर हम क्या करें, जिस तरह हमारा $1 होता है, उस मुल्क का जो $1 हम अपने मुल्क में लेके आए तो हमें यहाँ पे जब हम चेंज करवाएंगे, हम बैंक में जाएंगे या करेंसी एक्सचेंज होती है जो पैसे चेंज करती है उनके पास देंगे तो वो उनका $1 जो होगा, $1 के हमें कितने पैसे देंगे, 83.80। तो किसी दूसरे ममालिक की जो करेंसी होती है उसकी एक की जो प्राइस होगी वो पता होगी तो आप सॉल्व करेंगे। तो ये बुक के अंदर या आपको पेपर में फिर गिवन दिया होता है। तो सबसे पहले हमने $250 को चेंज करना है। अब हमें $1 पता होना चाहिए पाकिस्तान में उसकी कीमत कितनी है। तो $1 83.800 इसके इक्वल होता है। हमने 250 को चेंज करना है। जब आपको एक चीज़ की कीमत पता हो तो फिर आपने ज़्यादा की मालूम करनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि एक किताब की कीमत ₹10 है तो 2 किताबों की कीमत मालूम करें तो 2 किताबों की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 और 10 20, या 10 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को 2 के साथ, फिर भी 20 आ जाएगा। तो जब आपके पास $1 इसके इक्वल होता है, ये आपका गिवन होगा पेपर के अंदर, $1 किसके इक्वल है। अब $250 आप चेंज करेंगे तो फिर आपने एक की कीमत अगर ये है तो $250 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इतने $250 पाकिस्तान में उनकी जो पैसे बनेंगे वो इतने बन जाएंगे। अब बाकी आ जाते हैं पाउंड पे। अब हमें देखेंगे एक पाउंड जो होता है पाकिस्तान में किसके इक्वल होता है। द रेट ऑफ 1 पाउंड 1229.79 रुपीज़ पाकिस्तान में इसके इक्वल होता है। अब 1 पाउंड की कीमत ये होगी और उसके बाद $250 की कीमत ये होगी। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है, पाउंड को कन्वर्ट करना है, डॉलर को कन्वर्ट करना है पाउंड के अंदर। तो देखें ना, हमने डॉलर की टोटल वैल्यू ये निकाल ली, एक पाउंड की वैल्यू हमने ये निकाल ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास ज़्यादा चीज़ें हों और एक चीज़ की कीमत फाइंड करनी हो तो फिर हम डिवाइड करते हैं। मैं कहता हूँ कि आपके पास 5 किताबों की कीमत जो है वो ₹100 है, तो आप क्या करें, यानी 5 बुक्स की अगर कीमत कितनी हो, ₹100 हो, तो एक बुक की कीमत मालूम करें तो क्या करते हैं आप 100 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर
$250 की प्राइस इतनी है तो 1 पाउंड की फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे $250, देन अब 1 पाउंड का रेट ये हो गया, देन $250 क्या करेंगे 250 ये वैल्यू और डिवाइडेड बाई 1 पाउंड की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास $250 पाउंड में जो है ये वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी किस में आ जाएगी, पाउंड के अंदर आ जाएगी। तो इस तरह हमने इसको पाउंड में कन्वर्ट करना था। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट 500 रियाल जो सऊदी अरब की करेंसी होती है उसको हमने 5000 रियाल को कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर। यानी उस आपको पता ही होना चाहिए कि सऊदी अरब का जो 1 रियाल होता है पाकिस्तान में वो कितने, यानी उनका 1 रुपया हमारे कितने पैसों के बराबर होगा, ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है या आपको पेपर में दिया होता है कि एक की कीमत कितनी है। अब 1 रियाल जो होता है वो 22.3449 रुपीज़, यानी सऊदी अरब का 1 रुपया 1 रियाल जिसको वो उसको रियाल कहते हैं, जिस तरह हम अपनी करेंसी को रुपीज़ कहते हैं, उनका 1 रुपया जो है वो पाकिस्तान में कितने पैसों के इक्वल हो जाएगा 22.39। यानी अगर हम सऊदी अरब से 1 रुपया उनका लेके आते हैं तो पाकिस्तान में हम करेंसी एक्सचेंज पे जाते हैं तो वो हमें उनके 1 रुपये के कितने पैसे देंगे 22.3449 रुपीज़ देंगे। अब एक बंदा वहाँ पे काम करता है, वो क्या करता है, वो 5000 रियाल सऊदी अरब से पाकिस्तान में लेके आता है। अब वो चाहता है कि इन 5000 रियाल को पाकिस्तानी जो पैसे हैं उनके अंदर चेंज करे, तो वो क्या करेगा, करेंसी एक्सचेंज में जाता है तो उस दिन का जो रेट होता है, ठीक है, आपको जो रेट होगा वो तो बुक में दिया होगा या आपको पेपर में दिया होता है, तो वो एक रियाल की देखेंगे कितने पैसे बनते हैं उस दिन में, तो 1 रियाल इक्वल इसके होता है। हमने 5000 रियाल की कीमत फाइंड करनी है, तो अभी बताया जब आपको एक चीज़ की कीमत दी हो और आपने ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो जी हम क्या करेंगे, 1 रियाल इसके इक्वल है तो 5000 रियाल फिर किसके इक्वल हो जाएंगे, 22.349 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 के साथ, तो ये क्या हो जाएगी, पाकिस्तानी रुपीज़ में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, किसी भी करेंसी को जो होती है किसी दूसरे ममालिक की करेंसी को अपनी करेंसी के अंदर हम इस तरह चेंज करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।